बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ करेले बनाने की बहुत ही इंटरेस्टिंग और नई रेसिपी। आपने आज से पहले ये रेसिपी कहीं यूट्यूब पे नहीं देखी होगी तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बिना कोई टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लेने करेलों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब कटिंग स्टार्ट करते हैं। कटिंग के लिए सबसे पहले आपने कॉर्नर्स कट कर लेने हैं, उसके बाद आपने हाफ मिडल में से कट करना है और जो अंदर करेलों के जो बीज हैं वो निकाल लेंगे। सारे करेलों को पहले साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद बताऊँगी कि क्या करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी और नई रेसिपी है। आप एक ही तरीके से करेले बना बना के थक गए होंगे। और काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि आप फ्राई भी करती है बट बहुत सारे तरीके आप यूज़ कर लेते हैं नमक वगैरह लगा के, बट करेले जो है फिर भी कड़वे रह जाते हैं। इस रेसिपी में आपको वेट बिल्कुल नहीं करना, ना ही नमक लगाना है, कुछ नहीं करना। सिंपल सा तरीका होगा और बहुत ही मज़ेदार करेले बनेंगे कि जिनको करेले खाना नहीं पसंद वो भी आपसे मांग मांग कर खाएंगे और आपके घर वाले आपसे फरमाइश ज़रूर करेंगे बार बार करेले। हफ्ते में 1-2 बार तो आप लाजमी बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंटरेस्टिंग रेसिपी होने वाली है और आपका टाइम भी बचेगा। और क्योंकि रेसिपी बहुत ही सिंपल होने वाली है, जल्दी बन जाएंगे करेले, ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँगी। तो अब आप देख सकते हैं हमने सारे करेलों के बीज निकाले मिडल से हाफ से कट करके। करेले यहाँ पे हो चुके हैं साफ़। अब इनकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। आप किसी भी शेप में करेला कट कर सकते हैं जैसे आपको खाना पसंद है, बट मैं यहाँ पे बहुत छोटे छोटे नहीं कट करी, थोड़ा सा बड़ा ही साइज़ रख रही हूँ जितना आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे खाने में भी मज़ेदार लगेंगे जैसे हम बनाने वाले हैं ये रेसिपी। तो बिल्कुल ऐसे ही सारे करेले कट कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम चलते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ, जो इस रेसिपी का सबसे ख़ास, जो मैं आप लोग के साथ एक सीक्रेट तरीका शेयर करने वाली हूँ करेलों का कड़वापन दूर करने का, बिना नमक वगैरह कुछ भी लगाए या फ्राई किए। तो अब यहाँ पे हमने कटिंग कर ली। अब चलते हैं हमारे मेन पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन में पानी उबलने के लिए रख दिया था, फ्लेम को हाई कर दिया। अब ऐड कर लेंगे बीच में जो हमने करेले कट करके रखे थे वो इस पानी में ऐड कर लेंगे और करेलों को कर लेंगे बॉईल। जी हाँ, करेले आपने बॉईल करने हैं 10 से 15 मिनट के लिए। आपने इनको अच्छे से बॉईल होने देना है। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो चुके थे, करेले उबल चुके थे अच्छे से। आप देख सकते हैं रंग भी इनका काफ़ी चेंज हो चुका है जब ये बॉईल हो जाएंगे। और इतने आपने बॉईल नहीं करना कि ये बहुत नरम हो जाए, बस इसको 10-15 मिनट के लिए बॉईल करना है। पानी में कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ऑयल ना नमक, कुछ भी नहीं ऐड करना। सिर्फ आपने करेलों को बॉईल करना है। उसके बाद जो पानी है वो ड्रेन कर लेना है, या आप छानी की मदद से करेले निकाल लीजिए और पानी फेंक देंगे। फिर इसी बर्तन में बाकी की कुकिंग हम करते हैं। तो यहाँ पे करेले मैंने निकाल लिए, जो पानी है वो फेंक देते हैं। फिर इसी बर्तन में ऐड कर लीजिए आप 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर लीजिए। उस ऑयल में ऐड करेंगे करेले। जब आप करेले नॉर्मल ऐसे फ्राई करते हैं जब नमक वगैरह लगा के, तो आपको ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। ये रेसिपी ट्राई कीजिए, इसमें ऑयल ज़्यादा नहीं लगेगा। ये जो सारे करेले हैं ये इसी ऑयल में अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा चीज़ अभी आपको फ़िलहाल ऐड नहीं करनी। पहले करेलों को बॉईल कर लीजिए, उसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो जब तक ये थोड़ा सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता करेलों पे, तब तक अच्छे से इसको पका लेते हैं। आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन सा कलर आ चुका है करेलों पे। 5-10 मिनट लगेंगे और आपको बिल्कुल सेम यही कलर मिल जाएगा। तो अब हमने नेक्स्ट चीज़ क्या ऐड करनी है। तो जब करेले फ्राई हो जाए उसके बाद आपने ऐड करना है प्याज। प्याज को आपने बिल्कुल ऐसे ही रफली कट करना और ऐड कर लेना है। कोई भी चीज़ को आपको ज़्यादा चॉप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत बारीक कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रफली कट कर लीजिए और ऐड कर लीजिए, क्योंकि इस रेसिपी में जब प्याज खड़ा खड़ा नज़र आएगा, आपको पकने के बाद भी प्याज नज़र आना चाहिए और जब खाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार करेले बनेंगे। इस वजह से प्याज को रफली कट कर लीजिए और ऐड कर लीजिए। 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज लीजिए और ऐड कर लीजिए। अब प्याज ऐड करने के बाद ऐड होंगे कुछ मसाले। तो मसालों में सबसे पहले ऐड करेंगे हम नमक आप अपने जायके के मुताबिक ऐड कर लीजिए। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे कलर के लिए, फिर रेड चिली पाउडर एंड मेथी। कोई गरम मसाला यूज़ नहीं करेंगे हम इस रेसिपी में, क्योंकि ऑलरेडी जो करेले होते हैं उसकी तासीर भी गर्म होती है। जब आप गरम मसाले वगैरह ऐड कर लेते हैं तो फिर कुछ लोगों को वो सही नहीं लगती चीज़, कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल होता है तो ऑयल वगैरह भी वो नहीं खा सकते ज़्यादा। इस वजह से आप ये रेसिपी ट्राई करें, ऑयल भी कम लगेगा और रेसिपी बहुत ही शानदार बनेगी। जो बच्चे भी करेले शौक से नहीं खाते वो भी बहुत शौक से खाएंगे, क्योंकि इतना लाजवाब जायका होता है इन करेलों का।
मैं इसी रेसिपी को अपने घर में भी फॉलो करती हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले एक बार ट्राई की थी मैंने, तो बहुत पसंद आई थी सबको। तो मैं इसी तरीके से करेले बनाना पसंद करती हूँ। आप भी एक बार ट्राई कीजिए, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो अब मसाले और जो हमने प्याज ऐड किया था उनको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। मीडियम फ्लेम पे अगर आप रखते हैं तो आपको 7 चमचा हिलाते रहना, छोड़ना नहीं है इनको बिल्कुल, वरना जल जाएंगे मसाले। या थोड़ा सा पानी साथ ऐड कर लीजिए ताकि आपको वो डर भी ना रहे। तो प्याज को 5 मिनट और मसालों को भुनने के बाद आपने ऐड करने टमाटर एंड ग्रीन चिलीज़। टमाटर आप बारीक कट कर लीजिए ताकि जल्दी पक जाए, वरना आप ऐसे इसकी प्यूरी बना के भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आपका टाइम बच जाएगा। इसको जो गलने में टाइम लगेगा वो भी सेव हो जाएगा अगर आप प्यूरी ऐड कर लेंगे टमाटो की। तो अब यहाँ पे हमने टमाटर ऐड कर लिए। टमाटर जितने ज़्यादा ऐड होंगे उतना ही मसाला जायकेदार बनेगा और करेले मज़ेदार बनेंगे। कुछ लोग सिर्फ टमाटर के पेस्ट में बनाते हैं करेले, बट आप ये वाली रेसिपी ट्राई कीजिए, प्याज ऐड कीजिए ऐसे और टमाटर बाद में ऐड कीजिए, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनेगी। मैंने यहाँ पे 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं, आप भी इतने ही ऐड कीजिए और फिर बाद में आप जायका देखेंगे तो आप इस रेसिपी को भूल नहीं पाएंगे। जो आप करेलों की रेसिपी अपने घर में रोज़ाना बनाते हैं उसको भूल जाएंगे। तो अब हमने क्या करना है, जो टमाटर हमने ऐड किए, बाकी मसाले वगैरह हमने पहले ही ऐड कर दिए थे, अब हमने इनको भुनाई करनी है अच्छे से सब चीज़ों की। टमाटर गल जाने चाहिए, मसाला अच्छे से परफेक्टली रेडी हो जाना चाहिए। तब तक के लिए अगर अभी आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए। और बीच में जो मैंने काली मिर्ची ऐड की थी वो मैंने इस वजह से ऐड की थी क्योंकि जब भी आप करेले बनाते हैं, काली मिर्च के अगर आप करेले बनाते हैं तो बहुत ही जायकेदार बनते हैं। इस वजह से करेलों में थोड़ी सी ब्लैक पेपर ऐड करेंगे तो जायका बढ़ जाता है करेलों का। इस वजह से आप थोड़ी सी ब्लैक पेपर पाउडर फ्रेश अगर आप उसको पीसेंगे ऐड करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टमाटर जो हमने ऐड किए थे वो आपको नज़र नहीं आ रहे होंगे क्योंकि मसाला अच्छे से भुन चुका है, परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब हमने मज़ीद इसको 5 मिनट के लिए पकाना है और आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट मज़ेदार मसाला शानदार बन के तैयार हो चुका है। इस रेसिपी में कोई एक्स्ट्रा चीज़ हमने ऐड नहीं की, दही क्रीम कुछ भी यूज़ नहीं किया, सिंपल सी रेसिपी थी और बहुत ही लाजवाब रिज़ल्ट। आपको देखने में तो नज़र आ ही रहा होगा कि कितनी मज़ेदार रेसिपी लग रही है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने घर में और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आप फ्लेम को ऑफ कर दीजिए, गार्निश कर लीजिए कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिलीज़ के साथ और आप इसको सर्व डिश आउट कर सकते हैं। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस रेसिपी को शेयर कर दीजिए। तो अब आप लोग एंजॉय कीजिए इस मज़ेदार लाजवाब करेले की रेसिपी को और मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।